अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं ऐसी ही फ़नकारा के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ बतौर गुलकारा किया। उन्होंने बहुत गज़लें गाईं और बहुत सारे गाने गाए और अपनी आवाज़ की वजह से वो मशहूर हुई थी। उन्होंने गायकी के साथ साथ अदाकारी में भी अपने जौहर दिखाए। तो आज मैं बात करूँगी सलमा आगा की। गुलकारा सलमा आगा 25 अक्टूबर सन 1956 को कराची में पैदा हुई। गुलकारा सलमा आगा के पास दो नेशनैलिटी थीं, एक पाकिस्तान की और दूसरी इंग्लैंड की। गुलकारा सलमा आगा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की, फिर बाद में ज़्यादातर टाइम लंदन में गुजारा। गुलकारा सलमा आगा के वालिद का नाम लियाकत गुल आगा है और उनकी वालिदा का नाम नसरीन आगा है। सलमा आगा के वालिद कपड़ों का कारोबार करते थे और उनका ताल्लुक़ इंडिया अमृतसर से था। आपकी वालिदा नसरीन का असल नाम ज़रीना गज़नवी था और आपके नाना रफ़ीक गज़नवी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। सलमा आगा का ताल्लुक़ पहले ही से एक फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता था। आपको ये फ़न आपके नाना नानी की तरफ से विरसे में मिला है। सलमा आगा वो गुलकारा हैं जिन्होंने बैक वक्त पाकिस्तान और भारत में राज किया है। सलमा आगा हकीकत में हुस्न की मलका थी। उनकी खूबसूरती एक तरफ और उनकी आवाज़ दूसरी तरफ। सलमा आगा एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ इंतहाई सुरीली गुलकारा भी थी। सलमा आगा ने कई लाजवाल गाने गाए। सलमा आगा जब स्क्रीन पर नाचती तो लाखों लोग देखकर झूम उठते। सलमा आगा का शुमार उन खुशनसीब अदाकाराओं में होता है जिन्हें पहली ही फिल्म से शोहरत मिली। पाक व हिंद की फिल्म स्क्रीन पर छा जाने वाली सलमा आगा की फ़िल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लग जाती थीं। पाकिस्तान के अलावा भारतीय फ़नकार भी उनके हुस्न के दीवाने थे। बहुत सारे फ़नकार तो उनसे दोस्ती करके फ़ख्र महसूस करते थे और कई फ़नकार तो शादी भी करना चाहते थे। इतने साल स्क्रीन की रौनक बनने वाली सलमा आगा आज एक ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है कि कोई उनके बारे में नहीं जानता। अफसोस होता है कि अपने कैरियर की खातिर अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर भारत में जा बैठी। पाकिस्तान ने इन्हें अपना फ़ख्र कहा था, मगर वो भारत में कई साल नेशनैलिटी के लिए भीख मांगती रहीं और अदनान समी की तरह अपने आप को भारतीय कहलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसने वाली सलमा आगा के हाल के बारे में बताएंगे। सलमा आगा 90 की दिहाई में फ़िल्मी दुनिया को छोड़कर बल्कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत में मुकीम हो गई। सलमा आगा तब से भारत के शहर मुंबई में मुकीम है। मुंबई में उनका बहुत आलीशान घर है। वो बहुत बड़ी फ़िल्मी ख़ानदान का चश्मो चराग है। दौलत पैसे की कोई कमी नहीं थी और दूसरी तरफ उन्होंने खुद भी बहुत कम अरसे में बड़े बड़े सितारों के साथ सुपरहिट फ़िल्में दी। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। उनका काम पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में था, क्योंकि इंडिया में फ़िल्म का मुआवजा पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा दिया जाता है। सलमा आगा के बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुक़ हैं और वो कई इवेंट्स में शिरकत करती रहती हैं और मुख्तलिफ़ फ़िल्मी गैदरिंग का हिस्सा भी बनती रहती हैं। भारत में लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं क्योंकि वो भारतीय चैनल पर अक्सर नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी चैनल पर कभी भी उन्हें कवरेज नहीं दी गई और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में उनके मदाह उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। शायद उसकी वजह नाराज़गी भी है। पाकिस्तान के दो ऐसे फ़नकार हैं जिन्हें पाकिस्तान से मिलने वाली इज़्ज़त से जी नहीं भरा और भारत में जाकर सकूनत इख्तियार की, जिनमें अदनान समी और सलमा आगा हैं। इन दोनों को पाकिस्तान में बहुत इज़्ज़त मिली। सलमा आगा को यहाँ मोहब्बत करने वाला महबूब भी मिला, फिर भी उन्होंने अपने नाम भारत में जलील व ख्वार होना पड़ा। सलमा आगा 25 सालों से भारत में मुकीम है और तब से अपनी नेशनैलिटी के लिए भीख मांगती रही। सलमा आगा को बरतानिया का पासपोर्ट तो मिल गया, लेकिन भारत की शहरियत ना मिल सकी। कई सालों तक भारत के नारे लगाने और अपने आप को भारतीय साबित करने के बाद 2017 को भारत ने आखिर नेशनैलिटी दे दी। अब वो भारतीय बन चुकी हैं और उस पर फ़ख्र भी महसूस करती हैं। मुंबई में सलमा आगा अपनी बेटी साशे खान और हैदर अली के साथ रहती हैं और इन दोनों
بچوں کے والد اسکواش پلیئر رحمت علی خان ہیں جو کہ سلمیٰ آغا کے دوسرے شوہر تھے۔ سلمیٰ آغا کی رنگین زندگی معاشقوں اور شادیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہ رشی کپور کی شادی میں اپنی والدہ کے ساتھ شریک ہوئیں، جہاں پر ایک بھارتی پروڈیوسر نے فلم نکاح کی آفر کی۔ سلمیٰ آغا نے یہ آفر قبول کر لی، جس کے بعد انہیں ہر پروڈیوسر اپنی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ آغا خوبصورت ترین اور رنگین اداکارہ تھی اور بہت دل پھینک بھی تھی۔ پھر سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ کی آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ویسے تو سلمیٰ آغا نے اپنے کیریئر کا آغاز بھارت سے ہی شروع کیا تھا، وہیں ان کو شہرت ملی اور بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن سلمیٰ آغا کو جاوید شیخ ہی پسند آئے۔ دونوں کا معاشقہ خبروں کی زینت بنا رہا، پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ ویسے تو جاوید شیخ رنگین اور دل پھینک ضرور تھے، لیکن وہ اس شادی کو نبھانا چاہتے تھے، مگر سلمیٰ آغا کے کچھ خواب آڑے آ گئے تھے۔ وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانا چاہتی تھی کیونکہ انہیں بڑے بڑے فلم ساز آفر کر رہے تھے۔ جاوید شیخ بھی کئی بار ان کے ساتھ بھارت جا چکے ہیں، لیکن ہمیشہ وہاں کی سکونت کے لیے راضی نہ تھے۔ پھر اس بات کو لے کر دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور محبت بھری زندگی اپنے انجام تک پہنچ گئی، اور طلاق کے بعد بھی دونوں اکٹھے فلموں میں کام کرتے رہے۔ سلمیٰ آغا نے دوسری شادی سن 1989 میں اسکواش پلیئر رحمت علی خان سے کی، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، جن کے ساتھ سلمیٰ آغا کی شادی 20 سال تک قائم رہی۔ پھر 2010 میں طلاق ہوئی۔ 1 سال کے بعد سلمیٰ آغا نے بھارتی نیاد دبئی کے بزنس مین سے تیسری شادی کی اور وہ اب تک قائم ہے۔ سلمیٰ آغا کی بیٹی ساشا خان بھی فلموں میں انٹری دے چکی ہے۔ اس کی فلم اورنگزیب 2017 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں سلمیٰ آغا نے بھی اپنی اداکاری کی، لیکن یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ اس فلم میں ساشا خان کی بولڈ سینز نے کافی تنازع کھڑا کیا۔ دونوں ماں بیٹی پر اس فحاشی کی وجہ سے کافی تنقید ہوئی اور اسے کلچر کہہ کر بات ختم کر دی۔ ساشا خان ایک بار ناکام ہو چکی ہے، مگر دوبارہ انٹری کے لیے تیار ہیں۔ سلمیٰ آغا نے اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ سلمیٰ آغا تاریخ کا ایک رنگین حصہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگاتی رہی، اور ان کی آواز کو تو نور جہاں کی آواز کے ہم پلہ بھی کہا گیا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ نور جہاں کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی۔ وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران محاذ جنگ پر جا کر ملی نغمے گاتی تھی۔ پاکستان کی سرحد پر کھڑے ہمارے جوانوں اور غازیوں کے جذبات کو مزید آگے بڑھاتی تھی۔ سلمیٰ آغا کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن ملکہ ترنم نور جہاں کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازم دبائیں۔